कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ सुबह को पढ़ेंगे और समझेंगे। इस पाठ को हम सभी एक कविता के माध्यम से पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है हमारा पाठ 2 सुबह यानी प्रातः। सूरज की किरणें आती हैं यानी सुबह सुबह क्या होता है? सूरज की रोशनी निकलती है, लाल लाल रोशनी सूरज की उस समय होती है। सुंदर कलियां खिल जाती हैं। फूल से पहले का रूप जो होता है पुष्प का, वो क्या कहलाता है? कली। अब जो कलियां हैं वो धीमे धीमे किस में बदल जाती हैं? सुबह होते ही फूल के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। अंधकार सब खो जाता है। अंधकार यानी अंधेरा। अंधकार यानी अंधेरा। अंधेरा क्या होता है? सुबह होते ही गायब सा होने लगता है। सब जग सुंदर हो जाता है। सारा जग यानी सारा संसार सुंदर लगने लगता है क्योंकि चारों तरफ अब उजाला हो जाता है। अब अंधकार दिखाई नहीं दे रहा है। चिड़िया गाती हैं मिलजुल कर, बहते हैं इनके मीठे स्वर। चिड़िया सुबह सुबह चिड़िया की चहचहाट होती है जो बड़ा ही सुंदर लगता है। स्वर यानी इसकी जो आवाज निकलती है वो बहुत ही मीठी लगती है, मन को भाने वाली होती है। ठंडी ठंडी हवा सुहानी चलती है जैसे मस्तानी। सुबह की जो हवा होती है वो ठंडी ठंडी होती है, मस्तानी यानी बहुत ज्यादा पसंद आने वाली हवा होती है। यह प्रातः की सुख वेला है। यह किसकी वेला है? प्रातः की यानी सुबह की ये सुख वेला है। धरती का सुख अलबेला है। धरती का ये जो सुख है, जो सुबह के समय जो लोग उठते हैं वही इसको अनुभव कर सकते हैं। ये सुख बहुत ज्यादा आनंद प्रदान करने वाला होता है। नई ताजगी, नई कहानी। जब हम सुबह उठते हैं तो हम क्या एकदम फ्रेश फील करते हैं, किसी तरीके की कोई टेंशन में अच्छे मूड से उठते हैं। नई ताजगी, नई स्फूर्ति अपने मन में लेकर उठते हैं और नए दिन की शुरुआत, नई कहानी की शुरुआत हम करते हैं। नया जोश पाते हैं प्राणी। नई उमंग, नई ऊर्जा हम मनुष्यों में, हम प्राणियों में आती है। खो देते हैं आलस सारा और काम लगता है प्यारा। जब हम थकान बिल्कुल उतर जाती है सोने के बाद तो हमें क्या आता है? जोश आ जाता है, आलस खत्म हो जाता है और हमें सारे काम क्या लगते हैं? अच्छे लगने लग जाते हैं। सुबह भली लगती है उनको, मेहनत प्यारी लगती जिनको। अब ये बात भी सही है, बहुत सारे लोगों को सुबह अच्छी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि उन्हें सुबह उठना पड़ता है। सुबह उन्हीं लोगों को अच्छी लगती है जो मेहनत करना चाहते हैं या जो काम करना चाहते हैं। जो लोग मेहनती हैं उन लोगों को सुबह का महत्व पता होता है। मेहनत सबसे अच्छा गुण है। सबसे अच्छा गुण किसे कहा गया है? मेहनत करने को, यानी परिश्रम सबसे अच्छा गुण बताया गया है। आलस बहुत बड़ा दुर्गुण है। आलस सबसे बड़ा दुर्गुण बताया गया है। अगर सुबह भी अगर सुबह भी अलसा जाए तो क्या जग सुंदर हो पाए? अगर सुबह यानी सूरज भी आलस में आ जाए कि नहीं यार थोड़ी देर और सो लेता हूँ, अब मैं नहीं चलता, आज रहने देता हूँ, तो बताओ उस दिन क्या होगा? क्या जग सुंदर हो पाएगा? उस दिन सुबह ही नहीं होगी। तो हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। इस पाठ के रचयिता हैं श्री प्रसाद जी। आइए इस कविता को फिर से दोहरा लेते हैं। सूरज की किरणें आती हैं, सुंदर कलियां खिल जाती हैं। अंधकार सब खो जाता है, सब जग सुंदर हो जाता है। चिड़िया गाती हैं मिलजुल कर, बहते हैं इनके मीठे स्वर। ठंडी ठंडी हवा सुहानी चलती है जैसे मस्तानी। यह प्रातः की सुख बेला है, धरती का सुख अलबेला है। नई ताजगी, नई कहानी, नया जोश पाते हैं प्राणी। खो देते हैं आलस सारा और काम लगता है प्यारा। सुबह भली लगती है उनको, मेहनत प्यारी लगती है जिनको। मेहनत सबसे अच्छा गुण है, आलस बहुत बड़ा दुर्गुण है। अगर सुबह भी अलसा जाए तो क्या जग सुंदर को पाए? श्री प्रसाद जी द्वारा लिखी गई बड़ी सुंदर सी ये कविता है। ये यहीं पर समाप्त होती है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये कहानी, ये कविता समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।